हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम मोर जर्नल एंट्रीज। आज हम कुछ और जर्नल एंट्रीज, कुछ और रोजना मचा प्रविष्टियां की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमने कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, यानी कि कुछ प्रविष्टियां पास करनी है। और इस बार आपको समझाने के पर्पस के लिए मैंने डेट कॉलम के लिए कुछ नहीं लिया है, मैंने ABCD ही लिया है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो हमने डेट कॉलम में क्या लिखना होता है। देखिए, सबसे पहली जर्नल एंट्री, सबसे पहली ट्रांजैक्शन जिसके बेसिस पर हम पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹1500। देखो, सबसे पहले तो आपको चैरिटी का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। चैरिटी का मतलब होता है दान। अब देखो, गुड्स जा रहे हैं, 1500 का माल हमने दान की फॉर्म में दे दिया है। 1500 का माल हमारे बिजनेस में से जा तो रहा है, लेकिन वो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा, मतलब हम विक्रय नहीं कर रहे हैं, हम उसे दान में दे रहे हैं। अब देखो, बहुत ही ध्यान से समझना, मैंने आपको गुड्स की कुछ फॉर्म्स बताई थी। मैंने आपको गुड्स की फॉर्म में क्या क्या बताया था। आपको बताया था एक परचेज होती है जिसको डेबिट किया जाता है जब भी हम माल खरीदते हैं। ठीक है, जब भी गुड्स के साथ वर्ड परचेज लिखा हुआ होता है तो हम परचेजेज अकाउंट ओपन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम जब भी गुड्स को सेल करते हैं और बदले में हमें एक सेल वैल्यू, एक विक्रय मूल्य मिलता है, तो हम कौन सा खाता क्रेडिट करते हैं? हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट, अगर माल डिफेक्टिव निकल आता है तो परचेज के ऑपोजिट परचेज रिटर्न बनती होती है और सेल के ऑपोजिट सेल रिटर्न बनती होती है। अब देखो, हमने यहां सेल्स को एक्सप्लेन करते वक्त ये चीज बोली थी कि जो जा रहा है, जो जा रहा है, इसका मतलब जब माल हमारे बिजनेस में से बाहर जाता है तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब माल जा तो बाहर यहां भी रहा है, लेकिन अब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब माल बिजनेस में से बाहर तो जा रहा हो लेकिन सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर नहीं जा रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है? दान के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, या हम किसी और पर्पस के लिए दे रहे हैं। मैंने सिर्फ आज चैरिटी की ट्रांजैक्शन कवर की है, तो मैं आज अभी चैरिटी की ही ट्रांजैक्शन समझाऊंगी कि अगर हम गुड्स को चैरिटी की फॉर्म में देते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है। देखो, चैरिटी कभी कभार होने वाला हमारा एक खर्चा है, दान कभी कभार होने वाला खर्चा है, तो हम चैरिटी को नाम मात्र के एक खाते के रूप में खोलेंगे, यानी कि नॉमिनल अकाउंट की फॉर्म में खोलेंगे। और हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, अब डेट नहीं दी हुई तो डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क आएगा और हम एंट्री में क्या लिखेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ये बात मैं आपको समझा रही थी कि जब भी माल बिजनेस में से जा तो रहा है लेकिन सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा, तो हमने कौन से खाते को क्रेडिट कर देना है? हमने परचेजेस अकाउंट के खाते को ही क्रेडिट कर देना है। मतलब हमारा परचेजेस का बैलेंस कम हो जाएगा। जब परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। अगर मैं डेबिट का उल्टा क्रेडिट कर दूं तो इसका मतलब है कि परचेजेस का बैलेंस कम हो गया है। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहां पर इसकी एक नरेशन लिखूंगी। क्या लिखूंगी? गुड्स गिवन एज चैरिटी, और लाइन लगा के क्लोज कर दूंगी। यहां अमाउंट कॉलम में कितना आएगा? डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में 1500 आ जाएगा, और क्रेडिट वाली लाइन के लिए क्रेडिट वाले कॉलम में 1500 रुपए आ जाएंगे। आई होप कि ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि हमें दूसरी ट्रांजैक्शन क्या बता रखी है। देखो, कैश
सॉरी, कैश विदड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पसेज। जब भी आपको पर्सनल पर्पस लिखा हुआ आ जाए, प्राइवेट पर्पस लिखा हुआ आ जाए, मतलब जिसका मतलब बनता हो कि निजी उपयोग या व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक बिजनेसमैन आहरित कर रहा है या आहरण कर रहा है, तो हमने उसे ड्राइंग्स की एंट्री के थ्रू पास करना है। अब कैश जा रहा है, कैश एक एसेट है, हम लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं। ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नुकसान है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकलवा रहा है तो ये बिजनेस के लिए तो एक तरीके का एक्सपेंस है ना, एक तरीके का नुकसान है ना। या मैंने आपको जब ये अकाउंट्स समझाए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि हमने कैपिटल और ड्राइंग्स को, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो हमने इन्हें पर्सनल अकाउंट में कवर करना है। अब अगर मैं पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर बिजनेस में से कैश निकल रहा है तो जा किसके पास रहा है? ड्राइंग करने वाले बिजनेसमैन के पास। तो इसलिए हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। यहां पर रिसीवर बिजनेसमैन है, लेकिन यहां पर उसके नाम की बजाय हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। मतलब अगर नाम दिया होता तो हम लिख देते, जैसे अगर मोहन ने लिखा होता कि बिजनेस मोहन का है, मोहन ने ड्राइंग्स की है, तो मैं एंट्री कर देती मोहन्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अब यहां पर मुझे नाम नहीं पता है तो मैं क्या करूंगी? पहले तो डेट नहीं गिवन, तो डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क लिखा, और अब यहां पर मैं डेबिट द रिसीवर का रूल लगाकर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इस बार कैश निकल रहा है। अब देखो मैं हल्का सा ना यहाँ पे आपको कुछ समझाऊंगी। देखो अगर मान लो यहां पर कैश की जगह पर गुड्स लिखा हुआ होता, मान लो यहां पर कैश की जगह पर गुड्स लिखा हुआ होता, तो देखो ऊपर वाली एंट्री की तरह ही हो जाता कि माल बिजनेस में से बाहर तो निकल रहा है, लेकिन सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकल रहा है। तो जो मेरी इस जर्नल एंट्री में मैंने कैश को क्रेडिट किया है, वो कैश की बजाय परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता। समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कैश की बजाय हाउस होल्ड पर्पस के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए ड्राइंग्स की फॉर्म में अगर गुड्स विड्रॉ कर लिए जाते हैं तो जर्नल एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो अब हम यहां पर एक नरेशन लिख देंगे, कैश विदड्रॉन एज ड्राइंग्स या फॉर प्राइवेट पर्पस, और 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट में लिखकर हम हमारी इस एंट्री को क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं हमारा सी पॉइंट। ₹2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड बाय पेइंग ₹30,000 कैश इमीडिएटली। ₹30,000 का हमने शीघ्र भुगतान कर दिया है। हमने 2,30,000 की मूल्य की प्लांट और मशीनरी खरीदी है। अब दिमाग लगा के समझो, मशीनरी तो थी 2,30,000 की, हमने कैश सिर्फ 30,000 दिया, मशीनरी तो हमारे पास आ गई ना सारी की सारी, तो बाकी का जो 2 लाख बचा है उसका मतलब क्या बना? उसका मतलब ये बना कि हमने वो उधार कर लिया है जिससे हमने खरीदा है। अब आपको नाम नहीं दिया हुआ कि किससे खरीदा है, और हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में समझा है कि जब हमें किसी का नाम ना दिया हुआ हो तो हमने वेंडर या क्रेडिटर इस तरह के नाम का इस्तेमाल करना होता है। तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? देखो सबसे पहले मुद्दे की बात, हमने क्या परचेज किया है? हमने इस बार गुड्स नहीं परचेज किए हैं, हम परचेजेज अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, हमने एसेट परचेज की है, तो हम एसेट का खाता खोलेंगे। तो यहाँ क्या लिखा आएगा? प्लांट एंड मशीनरी, पूरा लिखोगे आप, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अब देखो जितना तो आपने कैश पे किया उतने के लिए तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगा रहा है। और जितने से आपने उधार पर ये ट्रांजैक्शन की है उतने के लिए
टू क्रेडिटर अकाउंट नाम से एक खाता खुल जाएगा। आपको पता है ना, जब हम उधार पर कोई चीज खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी बन जाती होती है, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा जिससे हमने माल मतलब हमने जिससे उधार पर प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। तो यहाँ पर एंट्री में अब लिखा कैसे जाएगी अमाउंट कॉलम, देखो हमने बोला ना डुअल एंट्री एस्पेक्ट होता है। तो डेबिट के सामने जो टोटल वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की वो आएगी, कैश के सामने हमने जितना कैश पे किया है वो आएगा, और 2 लाख जो क्रेडिट पर क्रेडिटर ओपन हुआ है वो आएगा। तो इस तरीके से हमारे डेबिट का टोटल हमारी क्रेडिट के टोटल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मेरा पेज कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में क्या समझाया है कि हमने क्या करना होता है, टोटल टू बी कैरिड फॉरवर्ड, और हम टोटल लगा लेंगे। टोटल लगाएंगे तो हमारे पास लगभग 236500 का टोटल बन जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक की ये ट्रांजैक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है पेड ए चेक ऑफ ₹2 लाख टू दी सप्लायर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब यही जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन थी अब इसी से रिलेटेड है कि जो 2 लाख के हमने नीचे अभी अभी क्रेडिटर्स बनाए हैं, इन 2 लाख वाले क्रेडिटर्स को हमने अब बैंक के थ्रू, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया है कि जहां पर वर्ड ये चेक लिखा हुआ आ जाए वहां पर हमने जो ट्रांजैक्शन पास करनी होती है वो बैंक के थ्रू पास करनी होती है। इसका मतलब इस बार इसको सप्लायर को मिल रहे हैं, क्रेडिटर को पैसे मिल रहे हैं, तो इस बार क्रेडिटर डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगाएगा और हमारी तरफ से हमारे बैंक में से पैसा निकल जाएगा। तो इसका मतलब जब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करने से पहले टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड कितना था, 236500, 236500। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे, और नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारे पास बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर को पैसे मिल रहे हैं। ये अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है A/C। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है। अब यहां पर क्या लिखा आएगा, पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय चेक। चेक के स्पेलिंग याद रखना, CHEQUE हैं। अब देखो ये 2 लाख से ट्रांजैक्शन थी तो 2 लाख यहां आ जाएगा, 2 लाख यहां आ जाएगा और आपकी ये एंट्री क्लोज हो जाएगी। आई होप कि ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बहुत ही ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, लास्ट ट्रांजैक्शन है 70,000 की हमने कैश सेल्स की हैं ऑफ दी गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन की थी तो हम सभी चीजों को ट्रीट करते थे और जो ये डिफरेंस प्रॉफिट होता था उसे हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन यहां पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने जो सेल्स की हैं हमने सिर्फ उनकी सेल वैल्यू को कंसीडर करना है, हमने इस कॉस्ट प्राइस को इग्नोर कर देना है। इसका मतलब हम 70,000 के हिसाब से कैश सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। अब आप कहोगे कि क्यों इग्नोर करना है, देखो जैसे जैसे आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ते जाओगे आपको फाइनल अकाउंट नाम की एक चीज पता लगेगी जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी इस तरह की ट्रांजैक्शंस जिनमें कुछ प्रॉफिट हो रहा हो कुछ लॉस हो रहा हो, वो सारा का सारा ना निचोड़ निकाल लिया जाता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक नेट प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, मतलब बार बार कैपिटल में प्लस माइनस करने की बजाय एक ही बार एंड में ऐड कर दिया जाता है अगर नेट प्रॉफिट हो, माइनस कर दिया जाता है अगर नेट लॉस निकले। तो इसलिए हमने जो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये सेल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करनी है।
70,000 की कैश सेल्स की हैं। सेल्स की हैं, माल जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश पर की हैं तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000 एंड 70,000 और यहां पर लिख देंगे कैश सेल्स मेड। ठीक है, यहां लाइन लगा के क्लोज कर देंगे। और क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन यहां खत्म हो गया है तो मैं टोटल लिखूंगी और कुछ इस तरीके से यहां लाइन लगाकर अपने इस क्वेश्चन को क्लोज कर दूंगी। आप टोटल लगा सकते हो, आपको पता है 6500 देन 506500 हमारी दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ रहा है। आई होप कि आपको ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनके भी कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी मैंने जर्नल एंट्रीज के लिए कोई भी डेट नहीं ली है ताकि हम जल्दी से कवर कर सकें, क्योंकि बेसिक मुद्दा जर्नल एंट्रीज को समझने का है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको कोई नरेशन भी नहीं लिख के दिखाऊंगी क्योंकि आपको पता है कि नरेशन किस तरीके से लिखनी है। हम हमारी फर्स्ट एंट्री को समझेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को समझेंगे कि क्या है। देखिए, रिसीव किए हैं भरत से हमने कैश कितना 20,000 और उसे अलाउ किया है हमने डिस्काउंट कितना 500। हमने डिस्काउंट्स के केसेस पढ़े थे कि डिस्काउंट अलाउड नाम की भी एक चीज होती है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड नाम की चीज भी होती है। डिस्काउंट अलाउ हम हमारे डेटर्स को करते होते हैं, मतलब जिनको हमने उधार पर कोई माल बेचा हो उनको हम बदले में डिस्काउंट देते होते हैं ताकि वो जल्दी से हमें कैश पे कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव हमें हमारे सप्लायर्स से होता है जो हमें डिस्काउंट देते हैं ताकि हम उन्हें जल्दी से कैश में पेमेंट कर दें। तो हम समझेंगे कि इस फर्स्ट एंट्री को किस तरह से किया जाएगा। देखो, कहीं क्वेश्चन में इस ट्रांजैक्शन में आपको इन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ मिला? नहीं मिला ना। तो आपने क्या करना है, कैश 20,000 दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड 500 दे रखा है। आपने बस इन दोनों इंफॉर्मेशंस के आधार पर जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब कैश क्या होना चाहिए, डेबिट। और हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है। हमें नुकसान है, जहां मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था वहां 500 रुपए कम मिल रहा है, मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो मुझे नुकसान हुआ। तो नुकसानों को नॉमिनल अकाउंट का क्या अकाउंट रूल क्या कहता है कि डेबिट कर देना चाहिए। तो इसलिए हम जो हमारी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट का ये जो परफॉर्मा सा हम बनाएंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, क्योंकि भरत गिवर है, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए यहां नरेशन लिख देंगे और हमारी जो जर्नल एंट्री पास होगी वो क्या होगी, याद रखो कैश 20,000 लिखा हुआ है, डिस्काउंट 500 लिखा हुआ है और इस बार भरत में हम दोनों का टोटल यानी कि 20500 लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, हमने विकास से रिसीव किए हैं लेकिन इस बार जो हमें रिसीव हुए हैं वो कैश की फॉर्म में नहीं, वो चेक की फॉर्म में हुए हैं। तो सेम इसी तरह से एंट्री होगी, भरत की जगह पर विकास आ जाएगा और कैश की जगह पर बैंक आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, यानी कि 3500 बैंक में आएगा, 750 यहां आएगा और 35750 यहां पर आएगा।
ठीक है, अब फिर से देखो हम क्लोज कर देंगे, मेरा पेज पूरा हो रहा है तो हम यहाँ जो वो टोटल वाला कंसेप्ट लिखते हैं वो टोटल टू बी कैरी फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर लिख देंगे, वो आप इजीली अपने आप कर सकते हो। देन उसके बाद देखो थर्ड, हमने रिसीव किया है अखिल से 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000 इन कैश। अब देखो यहाँ पर सेटलमेंट वाली लाइन, जो वो पूर्ण भुगतान वाली लाइन होती है, वो लिखी हुई आ गई है। हमें ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस में डिस्काउंट सीधा सीधा दिया हुआ था, लेकिन इसमें हमें डिस्काउंट माइनस कर कर पता लगाना पड़ेगा कि कितना बनेगा। जिससे मुझे 40,000 लेने थे उसने मुझे 38,000 दिए हैं, तो मतलब मुझे 2,000 उसे डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा था। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, वो होगी कैश में मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अखिल अकाउंट। ठीक है, तो यहां आएगा 38,000, यहां आएगा 2,000 और यहां आएगा 40,000। अखिल गिवर है, अखिल ने पैसे दिए हैं तो अखिल यहां क्रेडिट हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाकर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारे बिजनेस में। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हमारा नुकसान है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाकर हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर लिया। तो अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, इस एंट्री में रियल अकाउंट का रूल भी लगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी लगा, पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगा। तो इसका मतलब इसीलिए आपको कहा गया था कि ये तीनों अकाउंट्स और इन तीनों अकाउंट्स के आधार पर जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती है ना, वो रूल्स आपको जरूर जरूर क्लियर होने चाहिए। आपकी जर्नल एंट्रीज सही होंगी तभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में कैश बुक बनाना सीखोगे, लेजर अकाउंट्स बनाना सीखोगे। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज गलत होंगी तो आपकी कैश बुक भी गलत बनेगी, आपके लेजर अकाउंट्स भी गलत बनेंगे। तो इसलिए आपके लिए जर्नल एंट्रीज को क्लियर करना, जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ मूव ऑन करेंगे। ये है बिल्कुल उसी तरीके से है लेकिन हल्का सा फर्क है। देखो क्या फर्क है, हमने अमृत से पैसे रिसीव किए हैं बाय चेक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब उसके खाते में जो ड्यू था अमाउंट 60,000 का, उसके अगेंस्ट हमने 50,000 रिसीव किए हैं। अब देखो क्या आपको ये इन सेटलमेंट वाली लाइन मिली? नहीं मिली ना। इसका मतलब अब यहां पर कोई डिस्काउंट अलाउड एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा और हम सीधा एंट्री करेंगे कि अमृत से हमें बैंक के थ्रू पैसा मिल गया और हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट 50,000 लाइन लगा के क्लोज करेंगे, नरेशन लिखेंगे और लाइन लगा के क्लोज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री, अब रिसीव वाली खत्म हो गई है, अभी पेड वाली है। ये पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ ₹26,000। अब इस लाइन को ध्यान से समझना, इसमें सेटलमेंट है, हमने पेमेंट की है। कैसे की है? बैंक के थ्रू की है। और जब हम पेमेंट करते हैं, हमने पेमेंट करनी थी 26,000 की, लेकिन मेहर ने हमें कहा कि आप 25,000 का ही चेक दे दो, तो 1,000 का हमें फायदा हो रहा है। और वो फायदा कुछ और नहीं, वो फायदा डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हम यहां पर अब एंट्री करेंगे, मेहर को डेबिट करेंगे क्योंकि मेहर इज द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जैसे यहां समझाया था कि तीनों रूल लग रहे हैं, वैसे इसमें भी तीनों रूल लग रहे हैं लेकिन उल्टे लग रहे हैं। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहे हैं। और यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो देखो मेहर को 26,000 मिलना चाहिए था, हमने मेहर को कितनी पेमेंट की, 25,000 की, तो 1,000 हमें डिस्काउंट मिल गया। तो आई होप कि आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने गुड्स परचेज की हैं 60,000 की। किससे की हैं? आकाश एंड कंपनी से। हमने 50% इमीडिएटली पे कर दिया
3% का हमें डिस्काउंट मिल गया। ये एंट्री बहुत ही ध्यान से समझना। देखो हमने गुड्स परचेज किए हैं, इसका मतलब परचेजेस अकाउंट खुलेगा। हमने आकाश से परचेज किए हैं, लेकिन 50% हमने इमीडिएटली पे कर दिया। इसका मतलब हमारी 50% परचेजेस कैश वाली हैं और हमारी 50% परचेजेस क्रेडिट वाली हैं। कौन सी वाली हैं? क्रेडिट वाली हैं, उधार वाली हैं। तो जो तो कैश वाली होती हैं उनके लिए तो कैश आएगा क्योंकि हमने कैश पेमेंट की है और उस पर हमें 3% का डिस्काउंट भी मिला है। जो 50% हमने क्रेडिट पर की हैं उस पर हमें किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता होता, क्योंकि कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट के लिए तुरंत भुगतान करने पर मिलता है। अगर हमने तुरंत भुगतान नहीं किया तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब 50% जो क्रेडिट वाली है उसके लिए आकाश एंड कंपनी हमारी क्रेडिटर बन जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में मुझे आकाश एंड कंपनी को वो भरपाई करनी होगी। तो देखो 60,000 का आधा ये कैश है और दूसरा हाफ क्रेडिट है। क्रेडिट पर किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो 30,000 हमने कैश बेसिस वाला किया है उस पर 3% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। अब 30,000 का 3% कितना होता है? कैलकुलेट करो। 30,000 का 3% होता है 900 रुपीज। तो मुझे जिसे 30,000 रुपए देने थे मैं उसे सिर्फ कितने पे कर रही हूं? इतने पे कर रही हूं, 29,100। अब समझेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से होगी। देखो हमने कितने के गुड्स परचेज किए? परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने टोटल परचेजेस की थी 60,000 की। सबसे पहले तो ना जो आपने क्रेडिट बेसिस वाली की है आकाश एंड कंपनी, उसको क्रेडिटर बना लो 30,000 के लिए। अब देखो आपने कैश कितना पे किया था? आपने कैश पे किया था 29,100। अब आपको डिस्काउंट कितना मिला था? 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला था 900 रुपए। तो हो गई आपकी एंट्री पूरी। आई होप कि ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसी तरह की ही एक एंट्री है, लेकिन वो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपने सेल की है, वही 60,000 अमाउंट है, वही 50,000 विमल ने आपको दे दिया है, लेकिन आपने उसे सिर्फ 2% का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो देखो 60,000 का आधा 30,000, 30,000 से इस बार विमल आपका डेटर बन जाएगा, क्योंकि हमने उधार पर सेल्स की हैं। जब भी हम उधार पर सेल्स करते हैं तो बंदा हमारा क्या बन जाता है? बंदा हमारा डेटर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां अब इस एंट्री को समझेंगे। देखो ध्यान से, मैंने जैसे वहां परचेजेस से शुरू करवाई थी, मैं यहां सेल्स से शुरू करवाऊंगी। थोड़ी जगह छोड़कर हम लिखेंगे 2 सेल्स। हमने कितने की सेल्स की? क्योंकि ये 2 वाली है तो ये क्रेडिट वाले कॉलम में आएगी। हमने कितने की सेल्स की हैं? 60,000 की। अब देखो हमें कितना कैश मिला या कितने से। सबसे पहले जैसे मैंने उधर आकाश एंड कंपनी को पहले क्रेडिटर बनवाया था, यहां पर भी हम पहले डेटर ही बनाएंगे विमल को। तो देखो विमल अकाउंट डेबिट, आधी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की थी तो विमल हमारा डेटर बन गया। ठीक है, अब देखो मुझे कैश कितना मिला? मुझे कैश मिला था 30,000 पर 2% काट कर, डिस्काउंट काट कर। अब जैसे 30,000 का 3% 900 बना था, वैसे ही देखो 30,000 का 2% कितना बनेगा? 600। इसका मतलब जो मुझे यहां पैसा मिला वो कितना मिला? 29,400। जो मुझे नहीं मिला वो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया था। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600। अब देखो आपकी डेबिट का टोटल आपकी क्रेडिट के टोटल के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज जो हैं
वो समझ में आ गई होंगी। काइंडली दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करिए और जरूर जरूर इन एंट्रीज को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको नेक्स्ट आगे जो एंट्रीज हैं या आगे का जो अकाउंट्स का कंसेप्ट है वो सब समझ में आएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे वाली नोटिफिकेशंस आपको जरूर पता चलती रहें। शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।